राधे राधे। अन्य लोग भी बारात देखने के लिए, बारात का स्वागत करने के लिए आगे आए, परंतु बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हैं, दूल्हा गोरा होगा। दूसरे ने कहा, भला कहीं गोरे गोरे का जोड़ होता है। पार्वती जी गोरी है तो दूल्हा थोड़ा सांवला होगा। कोई कहता है लंबा होगा, कोई कहता है नहीं पार्वती जी जितना होगा। इस प्रकार सभी वार्तालाप कर रहे हैं। अधिकांश विवाहों में दूल्हा आगे चलता है, अतः बच्चों को भी यही लग रहा था सबसे पहले दूल्हा के दर्शन होंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा था, दूल्हा सबसे पीछे था, सबसे पहले देव समाज चल रहा था। सबसे आगे चंद्रदेव आ रहे थे। बच्चे कहने लग गए, क्या यही दूल्हा है? वैसे तो दूल्हा सबसे आगे चलता है, परंतु इन्हें देखकर नहीं लग रहा है कि यही दूल्हा है। दूसरे बच्चे ने कहा, चलो चलकर पूछ लेते हैं। एक ने कहा, सीधे सीधे पूछना उचित नहीं है, कुछ घुमा फिराकर पूछना पड़ेगा। उसने जाकर कहा, जय हो दूल्हे राजा। चंद्रदेव ने कहा, नहीं मैं दूल्हा नहीं हूँ, मैं तो दूल्हे का सेवक हूँ। ऐसा कहकर चंद्रदेव आगे बढ़ गए। पीछे से सूर्यदेव आ रहे थे। बच्चों ने फिर से जाकर के कहा, जय हो दूल्हे राजा। सूर्य जी ने कहा, मैं तो दूल्हे का मसालची हूँ। बच्चों ने कहा, फिर दूल्हा कहाँ है? सूर्य ने कहा, पीछे आ रहे हैं। सूर्यदेव भी आगे बढ़ गई। पीछे से इंद्रदेव आ रहे थे, हाथी पर बैठे हुए थे। बच्चों ने कहा, दूल्हे राजा आपका स्वागत है। इंद्रदेव ने कहा, नहीं मैं दूल्हा नहीं हूँ, मैं तो दूल्हे का मुनीम हूँ। दूल्हा तो पीछे आ रहा है। पीछे से वरुण महाराज आए। बच्चों ने कहा, ये तो निश्चित होंगे। जाकर कहा, जय हो दूल्हे राजा। वरुण ने कहा, नहीं मैं दूल्हा नहीं हूँ, मैं तो दूल्हे का यहाँ पानी भरता हूँ। दूल्हा तो पीछे आ रहा है। पीछे से कुबेर जी आ रहे थे। अब तो बच्चों ने खुल के पूछा, क्या आप दूल्हा हैं? कुबेर ने कहा, नहीं मैं तो दूल्हे का कोषाध्यक्ष हूँ। इन्हें राजा तो पीछे आ रहे हैं। पीछे अग्निदेव आ रहे थे। बच्चों ने कहा, आप दूल्हा हैं? अग्नि ने कहा, नहीं मैं तो दूल्हे का रसोइया हूँ। दूल्हा पीछे हैं। पीछे से पवन देव आ रहे थे। बच्चों ने पूछा, आप दूल्हा हैं? पवन देव ने कहा, नहीं मैं तो वहाँ का झाड़ू लगाने वाला हूँ। दूल्हा पीछे आ रहे हैं। अब बच्चे विचार करने लगे, जिसके सेवक इतने प्रबल हैं, नौकर चाकर इतने धनवान हैं, वह कैसा होगा? हमारी पार्वती के तो भाग्य खुल गए। पीछे से भगवान विष्णु आ रहे थे। बच्चों ने कहा, अब तो निश्चित ये ही हैं। जाकर माला डालने लगे। भगवान ने कहा, यदि बाराती समझकर स्वागत कर रहे हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि दूल्हा समझकर स्वागत कर रहे हो तो वो पीछे आ रहे हैं। बच्चों ने माला पीछे कर ली और पूछा, यदि आप दूल्हा नहीं हो तो कौन हो? भगवान ने कहा, दूल्हे का दोस्त। भगवान आगे बढ़ गए। पीछे से ब्रह्मा जी आ रहे थे। बच्चों ने कहा, आपसे मैं पूछिए कौन है? एक बच्चे ने कहा, लगता है ये दूल्हे के पिताजी हैं। तब और बच्चों ने कहा, यदि ये दूल्हे के पिताजी हैं तब तो निश्चित कुछ गड़बड़ है। यदि इनके 4 मुख हैं तो दूल्हे के कम से कम 5 होंगे। बच्चों ने कहा, एक कहावत है, माई पर पुत्री, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। पुत्री का स्वभाव माँ से मिलता है और पुत्र का रूप रंग पिता से मिलता है। यदि ज़्यादा नहीं तो कुछ कुछ तो मिलता ही है। जब दूल्हा के पिताजी के 4 मुख हैं तो दूल्हा के कम से कम 5 होंगे। ब्रह्मा जी तो आगे बढ़ गए। अब पीछे से शंकर जी से भूत प्रेत आई। जैसे ही बच्चों ने भूत प्रेत को देखा, अब वहाँ से भागे। बिना सांस लिया भाग रहे, पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहे, जैसे तैसे अपने घर पहुँचे। माँ बाप ने पूछा, बेटा बारात कैसी थी? दूल्हा कैसा है? बच्चों ने कहा, पहले तो दरवाजे बंद करो, खिड़की बंद करो और सही से बंद करो। माता पिता ने कहा, क्या हुआ? माता पिता बार बार पूछ रहे, बेटा बारात कैसी है, कैसी है? बच्चों ने कहा, बारात नहीं है, बारात के नाम पर तो यमराज की सेना आई हुई है। आज ऐसा लग रहा है यमराज ने अपनी सेना यहाँ भेज दी है। अरे बाप, ऐसी बारात हमने कभी नहीं देखी। ये बारात हो ही नहीं सकती। बारातियों के नाम पर यमराज की सेना आई है और दूल्हा तो पागल है। दूल्हा पागल है क्योंकि वो बैल पर बैठकर आया है और पूरे शरीर में चिता की भस्म लगाया हुआ है। ये बारात ऐसी है जो इसे देखकर जीवित रह पाएगा, वही पार्वती जी से विवाह कर पाएगा। तब घर वालों ने समझाया, बेटा ये सब शंकर जी के गण हैं, किसी ने भी शंकर जी का स्वागत नहीं किया। नंदी जी ने कहा, प्रभु यहाँ आपका सम्मान नहीं है, चलो वापस चलते हैं। शंकर जी ने कहा, ससुराल के लोग दूल्हे से हास परिहास करते हैं, मैंने सोचा इनसे पहले मैं ही इनसे हास परिहास कर लूँ, इसीलिए मैंने इन्हें ऐसा रूप दिखाया। अब ये हमसे कुछ हास परिहास नहीं करेंगे। शंकर जी जनमाजत में आई। मैना जी को ज्ञात हुआ बारात दरवाजे पर आ गई है। सखियों से कहा, बारात द्वार पर आ गई है, चलो परीक्षण के लिए चलते हैं। अब तो मैना मैया सुंदर आरती लेकर स्वागत करने के लिए आई, प्रसन्न होकर परीक्षण करने के लिए आई। आरती उतार रही थी। आरती का नियम है,
4 बार चरणों में, 2 बार नाभि पर, 1 बार हृदय पर और 7 बार पूरे शरीर में घुमानी चाहिए। मैना जी ने 4 बार चरणों में आरती उतारी, 2 बार नाभि पर आरती उतारी। अब जैसे ही हृदय पर घुमाने लगी, गले में पड़ा हुआ सर्प भयभीत हुआ और उसने जोर से हुंकार मारी। अब मैना मैया ने शंकर जी के मुख की ओर देखा। इस विकट भेष को देखकर भयभीत हो गई। आरती का थाल पटक दिया, जल की धारी पटक दी। मैना जी भागकर अपने भवन में आ गई। नंदी जी ने पुनः कहा, प्रभु चलो, यहाँ से आपका बार बार अपमान हो रहा है। शंकर जी ने कहा, नहीं, कोई अपमान नहीं हो रहा। तुम्हें ऐसा कैसा लगता है कि मेरा अपमान हुआ है? नंदी जी ने कहा, आपकी सासू माँ आई और आरती का थाल पटक कर भाग गई, जल की झाड़ी फेंक कर भाग गई। भगवान ने कहा, आरती में कितनी बत्ती थी? नंदी ने कहा, 11। शंकर जी ने कहा, मेरी सासू माँ ने देखा आरती जा चुकी है, इसीलिए जिससे दूल्हा का चेहरा चमके, लेकिन मेरे सिर पर चंद्रमा को देखा, तब उन्हें लगा चंद्रमा के सामने 11 बत्ती क्या करेंगे, इसीलिए वो आरती की थाल पटक कर चली गई। नंदी ने कहा, अग्र तो देना चाहिए। शंकर जी ने कहा, अग्र देने के लिए कितना जल लाई थी? 1 लोटा। नंदी ने कहा, शंकर जी ने कहा, जब हमारी सासू मैया ने देखा हमारे सिर पर तो गंगा जी विराजमान है, गंगा जी के सामने 1 लोटा जल क्या करेगा, इसीलिए वो जल फेंक कर चली गई। और वैसे भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कुल परंपरा होती है, हो सकता है यहाँ की ऐसी परंपरा हो, इसीलिए हमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। जो हो रहा है होने दो। जब शंकर जी ने ऐसा समझाया तब नंदी जी शांत हुए। इधर मैना जी अपने महल में आई, सखियों से कहा, ये मंगलगान बंद करो, विवाह मंडप उजाड़ दो, मैं ये विवाह कभी नहीं होने दूंगी। हमने नारद का क्या बिगाड़ा था जिसने ऐसे पति के लिए तपस्या करवाई? ऐसे पागल पति को तो कोई बिना तपस्या के भी ना पाना चाहे। सो नारद ने इनके लिए तपस्या करवा दी। जब मैना मैया बार बार नारद जी को अपशब्द कह रही थी, तब पार्वती जी से रहा नहीं गया। पार्वती जी ने कहा, माँ, आप व्यर्थ में कलंक क्यों ले रही हो? मेरे भाग्य में जो लिखा है वो मिलकर ही रहेगा। ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। यदि मेरे भाग्य में अच्छा पति लिखा होगा तो यही अच्छे हो जाएंगे, और यदि पागल पति लिखा होगा तो अच्छा व्यक्ति भी पागल हो जाएगा। इसीलिए आप किसी को भी दोष मत दो, व्यर्थ में दोष देने से कोई फायदा नहीं है। पार्वती जी इस प्रकार समझा ही रही थी, उसी समय सप्त ऋषियों के साथ नारद जी वहां आ गए और कहने लगे, शंकर जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं, ये तो उनका बाहरी रूप है, इनका वास्तविक रूप कुछ और है। जिन पार्वती जी को आप अपनी पुत्री समझ रही हो वो आपकी पुत्री नहीं है, अपितु जगत की जननी है। ये जगत की जननी है, आपको गौरव प्रदान करने के लिए आपकी पुत्री बनकर के आई हैं। पिछले जन्म में ये दक्ष की पुत्री बनकर आई थी। इसके आगे का प्रसंग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको इससे पिछले का प्रसंग भी सुनना है तो आप मिस नोडियल ऑफिशियल चैनल पे जाकर सुन सकते हैं। और आगे का प्रसंग हम नेक्स्ट वीडियो पे लाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे। और एक बात और, हम इस मिस नोडियल ऑफिशियल चैनल पे धार्मिक ग्रंथों के छोटे छोटे प्रसंग आपको बताते हैं, जिससे कि आप लोगों का नॉलेज गेन हो हमारे सनातन संस्कृति के बारे में। इसलिए भी आप बेफिक्र होकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट कर सकते हैं। जय श्री राधे।